ओके, जो आज की क्लास है, ठीक है नहीं, वो क्या है, मॉडुलस से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मॉडुलस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अपने पास क्या करना है, किस तरीके से मॉडुलस के क्वेश्चन अपने पास सॉल्व करते हैं। यदि मॉडुलस की इक्वेशन आ जाते हैं, मतलब किसी इक्वेशन में यदि कई सारे मॉडुलस आ जाते हैं, कई सारे मोड आ जाते हैं, तो उस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन देखते हैं। एक मोड आ जाता है तो किस तरीके से करते हैं वो तो देख लिए। यदि किसी इक्वेशन में एक मोड वाला टर्म आ जाता है तो वो किस तरीके से अपने पास सॉल्व करते हैं वो तो अपन ने कर लिया। अब जो अपन कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा यदि मोड आ जाता है तो वो उस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो देखना है। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, x-1 प्लस x-2 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, x-1 प्लस x-2 इक्वल टू 5 आ गया। तो अब कैसे सॉल्व करें, हमें फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस वो उसको ध्यान, उस पर ध्यान देना। इस तरीके के क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस उस पर ध्यान देना और कुछ भी ध्यान मत देना, बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनना। क्या, जितने भी मोड हैं, जितने भी मोड हैं उसके अंदर जो भी कुछ है उसको जीरो को इक्वल कर दो। जैसे इसको भी मैं यदि जीरो को इक्वल करूंगा, x-1 जो है इसको जीरो को इक्वल करूंगा, ठीक है नहीं, और एक x-2 है इसको भी जीरो को इक्वल कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ये जो भी वैल्यू x की निकल कर आई है उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। पूरा नाम इसका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब जो भी सीपी आया है, क्रिटिकल पॉइंट जो आया है, एक तो 1 आया और एक 2 आया। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, जितने भी मोड है उसके अंदर जो भी कुछ है, जितने भी मोड है उसके अंदर जो भी कुछ है उनको जीरो को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू निकाल ली। दूसरा स्टेप क्या हुआ, जो भी x की वैल्यू आई है उनको नंबर लाइन पर नोट कर लो, नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर दो। तो सबसे छोटा वाला पहले आता है, फिर अपने पास बड़ा आता है, ये नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर लिया। अब क्या करना है, तीन केस लेने हैं। अब क्या लेने हैं, तीन केस। अभी तक तो अपने पास एक सिंगल मोड आता था तो दो केस लेते थे। अब यदि दो मोड आ गए तो कितने केस बनेंगे वो इस डायग्राम पे डिपेंड करेगा, ये नंबर लाइन पे डिपेंड करेगा। यहाँ तीन केस बनेंगे, एक तो ये वाला, ठीक है नहीं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है नहीं। एक तो अपने पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू कौन सा वाला लेंगे, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी लेंगे। एक केस तो कि भाई x की वैल्यू यदि 2 से इन्फिनिटी के बीच में, x की वैल्यू यदि 2 से इन्फिनिटी के बीच में तो क्या होगा, जहां पर दो तो इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी कभी इंक्लूड होता ही नहीं है। 2 से इन्फिनिटी लेंगे। एक केस तो क्या लेंगे, 2 से इन्फिनिटी के लिए चेक करेंगे कि x यदि इसके अंदर, x की वैल्यू यदि इस इंटरवल के अंदर है, x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है तो ये मोड के साइन कैसे ओपन होंगे। एक केस क्या लेंगे अपने पास, ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू कितना लेंगे, ये वाला 1 से 2 वाला, जहां 1 तो इंक्लूड होगा 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूड करने का एक तरीका, इंक्लूड इसलिए भी किया है क्योंकि 2 रखूंगा तो ज्यादा ये 0 बन रहा है, और बाद में बताऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस क्या लेंगे, एक केस लास्ट वाला क्या रह जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 वाला, माइनस इन्फिनिटी से +1 वाला, सॉरी, ठीक है ना। एक केस तो 2 से इन्फिनिटी जहां 2 इंक्लूडेड है, एक केस 1 से 2 जहां 1 इंक्लूडेड है 2 इंक्लूडेड नहीं है, एक केस जहां दोनों इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 1 भी इंक्लूड हो चुका है इस वाले केस में और 2 भी इंक्लूड हो चुका है और माइनस इन्फिनिटी कभी इंक्लूड होता ही नहीं है। तो ये तीन केस हो गए, आई थिंक ये तीनों केस समझ में आ गए। पहला स्टेप क्या हुआ, जितने भी मोड है, जितने भी मोड है अपने पास, ठीक है, उनको जीरो के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। उन क्रिटिकल पॉइंट को अपन ने नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया और नंबर लाइन प्रेजेंट पे अपने पास फिर अपने पास केस ले लिए। एक तो 2 से इन्फिनिटी वाला केस हो गया जहां 2 इंक्लूड करेंगे, एक 1 से 2 वाला केस हो गया जहां 1 इंक्लूड करेंगे 2 को नहीं करेंगे, और एक अपने पास माइनस इन्फिनिटी से 1 आ गया। ये साफ साफ दिख रहे हैं तीन केस, ठीक है नहीं। अब इन तीन केसों में क्या करना है, ध्यान से देख लो अपने पास। तीन केसों में करना क्या है, अब जब 2 से इन्फिनिटी है तो मुझे ये चेक करना है कि इस इंटरवल में ये दोनों जो मोड के अंदर जो भी बन रहे हैं वो पॉजिटिव बन रहे हैं या नेगेटिव बन रहे हैं। मोड वाला केस तो आप जब भी जानते हो कि यदि मोड के अंदर पॉजिटिव बनता है तो बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा, और मोड के अंदर यदि नेगेटिव बनता है तो बाहर कैसे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके आएगा। मोड के अंदर यदि पॉजिटिव बनता है तो बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा, और मोड के अंदर यदि नेगेटिव बनता है तो बाहर कैसे मल्टीप्लाई करके आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके आएगा। ये दो केस आप जानते हो। अब 2 से इन्फिनिटी के अंदर जो भी x की वैल्यू है इसके लिए दोनों मोड पॉजिटिव बन रहे हैं या नेगेटिव बन रहे हैं, ये चेक करना है। तो किस तरीके से चेक करेंगे, 2 से इन्फिनिटी के अंदर कोई सा भी एक नंबर ले लो, या तो 2 ले लो या 2 से ज्यादा कोई भी एक नंबर ले लो। मैंने जैसे 3 ले लिया। अब 3 जब मैं पुट कर रहा हूं तो ये 3 माइनस 1 क्या बन रहा है, ये भी पॉजिटिव बन रहा है अंदर। 3 माइनस 1 क्या हो रहा है, 2 बन रहा है, तो मोड के अंदर क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। और 3 माइनस 2 1 बन रहा है, तो ये भी मोड के अंदर क्या बन रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी, चाहे 4 रख लो, 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव बन रहा है, 4 माइनस 2 पॉजिटिव बन रहा है। तो इसके इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू रख लो, दोनों अंदर क्या बन रहे हैं, मोड के अंदर पॉजिटिव बन रहे हैं। तो बाहर कैसे आएंगे, अंदर मोड के अंदर यदि पॉजिटिव बनते हैं तो बाहर ऐसे कैसे आ जाते हैं, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो यहां से आंसर निकल करके आएगा x का 2x इक्वल टू कितना हो गया, 8, माइनस 3 उधर चले जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब हमें इन दोनों का कॉमन लेना पड़ता है।
अब दो इंटर इन दोनों का क्या लेना पड़ता है, कॉमन। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x इक्वल टू 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 4 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, ओनली एक वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 4 जो इस इंटरवल के अंदर आ रही है, तो x इक्वल टू 4 आंसर होगा। या ऐसे रख लो कि यदि x इक्वल टू 4 इस इंटरवल के अंदर आता है तो ये आंसर हो गया x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 यदि इस इंटरवल के अंदर आता है तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 4, और ये आ रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। अभी दूसरे केस में करते हैं, दूसरे केस में करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा, फिर इन तीनों का यूनियन लेंगे, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। अब देखते हैं अपना दूसरा केस क्या होगा, जब 1 से 2 लिया। अब 1 से 2 इंटरवल के लिए दोनों मोड पॉजिटिव बन रहे हैं नेगेटिव, ये चेक करने के लिए अपन ने दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे 1.5 ले लिया, 1.5 ले लिया। अब 1.5 इसके अंदर रखो, 1.5 माइनस 1.5 बनता है जो कि पॉजिटिव बन रहा है अंदर, और 1.5 माइनस 2 ये क्या हो रहा है, माइनस 0.5 बनता है, 1.5 माइनस 2 तो अंदर क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो ये वाला जो मोड के ये वाला जो मोड का साइन है ये तो बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा, x माइनस 1, लेकिन ये वाला अंदर यदि नेगेटिव बनता है, मोड के अंदर यदि नेगेटिव बन रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर कराएगा, तो माइनस x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो देखो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 5, x से x कैंसिल, 1 इक्वल टू 5। अरे 1 तो 5 के इक्वल होता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा, x की कोई भी वैल्यू रख लो इसके बीच में हमेशा क्या आएगा, 1 इक्वल टू 5 आएगा, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये इक्वेशन ही गलत हो रही है। ये इक्वेशन जब गलत निकल के आ जाती है तो x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। इक्वेशन यदि गलत निकल कर आ जाती है तो x की कोई वैल्यू नहीं आती। यदि इक्वेशन 5 इक्वल टू 5 निकल कर आ जाता तो बिल्कुल x की सभी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है, इस इक्वेशन को, x इक्वल टू x की ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, तब 1 से 2 आंसर आ जाता। लेकिन अभी तो अपने पास x की कोई भी वैल्यू 1 इक्वल टू 5 होता ही नहीं कभी, तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू रख लो हमेशा 1 इक्वल टू 5 आएगा, तो इसको कोई सेटिस्फाइड नहीं करेगा x का, इस इक्वेशन को कोई सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है x की कोई भी वैल्यू, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा केस माइनस इन्फिनिटी से 1 है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के अंदर कोई भी एक नंबर रख लो 0, और पुट ये 0 इसमें रख कर देखो अपने पास कि पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, जैसे बाहर आ पाए अपन। 0 माइनस 1 नेगेटिव बन रहा है, 0 माइनस 2 ये भी नेगेटिव बन रहा है, तो ये दोनों बाहर कैसे आएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये तो माइनस का x प्लस का 1 फिर माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, 5, माइनस एक्स माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो यहाँ से माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1। अब ये चेक कर लो कि माइनस 1 इंटरवल में है क्या, बिल्कुल है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के अंदर माइनस 1 तो आता ही है, तो ये भी आंसर होगा। तो फाइनल जो आंसर आ गया, फाइनल जो आंसर है, ठीक है नहीं, इन तीनों का मिलाकर आंसर जो आ गया, दो आंसर आ रहे हैं ओनली, एक तो 4 आ रहा है और एक कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, ये आंसर, ये होंगे फाइनल आंसर। इन दोनों का कॉमन जो होगा वो 4 होगा, इन दोनों का ये तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, इन दोनों का जो कॉमन होगा वो 1 होगा, माइनस 1 होगा। तो आंसर कितना आ गया, एक तो 4 आ गया और एक माइनस 1 आ गया, चेक पुट करा के भी देख लेना, सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, ठीक है, सही। अगले क्वेश्चन पे चलें, इसी तरीके का क्वेश्चन अलग है सर, ये चेक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख लो अपना, अगला क्वेश्चन इस तरीके का है कि 2x माइनस 1 का मोड प्लस x प्लस 3 का मोड इक्वल टू 7 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करें, दो मोड आ गए, अब जब भी एक से ज्यादा मोड आ जाते हैं या एक भी मोड आ जाता है तो आप तो क्या करो, मोड के अंदर जो भी कुछ है उसको 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो -3 तो पहले लिख दिया और 1/2 बाद में लिख दिया, जो पहले छोटा होता है वो पहले लिखा जाता है, बाद में बड़ा वाला लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो पहले तो ये देखो कि केस कौन कौन से लगेंगे, मोड आते ही केस दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला केस तो क्या लगेगा, x बिलोंग्स टू, सभी बताओ क्या है, 1/2 से इन्फिनिटी वाला लगेगा, जहां 1/2 तो क्या होगा, इंक्लूडेड, और ये इंक्लूडेड नहीं होगा। सेकंड केस क्या लगेगा अपने पास, -3 से 2 वाला लगेगा, -3 जहां इंक्लूडेड होगा, 1/2 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि पहले इंक्लूड कर चुके हैं। तीसरा केस क्या लगेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 लगेगा, दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा, -3 पहले से इंक्लूडेड कर चुका हो, ठीक है नहीं। अब देख लो अपना ध्यान से, -1/2 से इन्फिनिटी है, जब इस इंटरवैल में आता है तो ये दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे या नेगेटिव ओपन होंगे, ये चेक करने के लिए इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू देख लो आप, 1 जैसे 1 वैल्यू देख लिया तो 1 पुट करके देख लो क्या पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव, 1 पुट करूंगा तो 2 - 1 बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है ये भी, और 1 + 3 ये भी क्या बन रहा है, अंदर पॉजिटिव बन रहा है, तो बाहर ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, 2x - 1 प्लस का x + 3 इक्वल टू 7, पॉजिटिव बनते हैं तो बाहर ऐसे कैसे आ जाता है मोड के साइन के, तो 2x + 3x हो गया, -1 + 3 तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 - 1 2, 2 उधर जाकर 5 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 5/3, बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग,
बेसिकली क्या आ रहा है, लगभग 1 पॉइंट समथिंग। अब 1 पॉइंट समथिंग यदि आ रहा है तो इसका मतलब तो 1/2 से बड़े में आता है ये वाला आंसर। ये वाला आंसर क्या इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। इस इंटरवल में यदि आ रहा है, कॉमन आंसर क्या आएगा, 5/3 आएगा। 1 पॉइंट समथिंग होता है और 1 पॉइंट समथिंग इस इंटरवल में आता है, तो ये आंसर होगा। सेकंड केस क्या लेंगे अपने पास, जब -3 से 1/2 है, तो आप देखते हैं ये मोड कैसे अपने पास सोल्व होंगे। तो ये चेक करना है कि अंदर वाला नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है, तो इसके अंदर इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू रख लो। जैसे मैंने 0 रख लिया, तो 0 रखूंगा तो 0 - 1 नेगेटिव बन रहा है और 0 + 3 पॉजिटिव बन रहा है। तो ये तो नेगेटिव बन रहा है, जबकि ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो नेगेटिव बन रहा है, जो अंदर नेगेटिव बन रहा है वो तो बाहर कैसे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। और जो पॉजिटिव बन रहा है वो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, x + 3 इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहां से माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का x प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो -2x प्लस x तो कितना हो गया, -x, और 1 + 3 4, वहां जाकर कितना हो जाएगा, 7 - 4 3 आ गया, तो x इक्वल टू -3 आ गया। अब -3 क्या इसके अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, इंक्लूडेड का साइन है तो इसके अंदर -3 आ रहा है, तो ये भी आंसर होगा। इंक्लूडेड मतलब आंसर में है -3, और नॉट छोटे ब्रैकेट का मतलब, ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब आंसर में नहीं है -3, लेकिन यहाँ तो आंसर में है -3। जब पुट करके भी देख लो सेटिस्फाइड कर रहा होगा। -3 यदि मैं पुट करूंगा तो -6 और -1 कितना हो गया, -7 का मूड, और -3 + 3 ये तो 0 हो गया, 0 का मूड, और -7 का मूड हमेशा क्या होता है, 7 = 7 आ रहा है, इसका मतलब -3 सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब एक केस क्या रह गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 वाला, -3 वाला, सॉरी। ठीक है ना, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे मैं -4 रख सकता हूँ। तो -4 यदि मैं रखूंगा तो देखो, -8 -1 ये भी नेगेटिव बन रहा है, और -4 + 3 क्या होता है, -1 ये भी नेगेटिव बन रहा है। तो दोनों ही नेगेटिव बन रहे हैं, तो बाहर कैसे आएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, -2x - 1 -x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो ये तो माइनस का 2x हो गया, प्लस का कितना हो गया अपने पास 1, और माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो गया, 7। -2x - x माइनस का 3x, और 1 - 3 -2 होता है, तो -2 उधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये कितना हो गया, 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -3। ठीक है नहीं, ये भी यहाँ से भी x इक्वल टू क्या आया, -3। देख लो फिर से एक बार, -2x - 1 -x + 3 = 7। अब -2x + 1 और -x - 3 इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो -2x - x - 3x, 1 - 3 -2 उधर जाके 9, तो x इक्वल टू -3, लेकिन -3 इसमें तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि -3 पहले ही आंसर ले चुका हूँ। तो इस वाले केस में -3 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि -3 इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, ओनली -3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, इन तीनों का यूनियन, मतलब तीनों से जो आंसर आए, एक तो 5/3 आया और एक कितना आया, -3 आया, दोनों ही आंसर होंगे ये बस। इसमें -3 वापस लेने का कोई मतलब था ही नहीं, ठीक है, इंक्लूडेड भी नहीं था इसमें, और -3 वापस लेने का मतलब है ही नहीं, -3 तो पहले से ही आंसर आ गया, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड था, एक में इंक्लूडेड हो जाता एक ही बात है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। अगले क्वेश्चन में यदि अपने पास बात करूं, जैसे x + 1 आ गया, प्लस का 2x - 3 आ गया इक्वल टू 8 आ गया, तो इस तरीके क्वेश्चन करने का तरीका वही, इसको 0 को इक्वल करो, इसको 0 को इक्वल करो, तो यहाँ से तो x इक्वल टू -1 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो वही छोटा वाला अपने पास पहले लगा दो, -1 फिर 3/2, फिर एक तो केस आएगा 3/2 से इन्फिनिटी वाला, ठीक है नहीं, एक केस तो आएगा 3/2 से इन्फिनिटी वाला, एक केस आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 3/2, जहां -1 इंक्लूडेड होगा, 3/2 नहीं, और एक केस होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1। अब इस केस के लिए यदि अपने पास देखना है कि दोनों मोड पॉजिटिव बनेंगे नेगेटिव बनेंगे, तो कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो, दो पुट करके देख लो, तो दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे बाहर आ जाएंगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगी यदि इस इंटरवल में आती है तो वो आंसर होगा। फिर इसके बाद यहाँ चेक करेंगे कौन सा पॉजिटिव बन रहा है, कौन सा नेगेटिव बन रहा है, तो यदि जो भी आएगा सॉल्व करने पर, जो भी x की वैल्यू आएगी, यदि वो इस इंटरवल में वैल्यू करती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगी। ऐसे ही सेम इसमें करना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये दो क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा, तीसरा चौथा क्वेश्चन मैं और अपने पास बता दूंगा इन आई थिंक। तो ये दो क्वेश्चन सेटिस्फाइड सही है, दो क्वेश्चन सफिशियंट है आपको समझने के लिए, यदि सही से समझना है तो, ठीक है नहीं, बार बार उस चीज को रिपीट भी कर लिया करो, दोनों क्वेश्चन को देख लिया करो, और क्वेश्चन मैं समझा ही दूंगा, ठीक है। पोस्ट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके, चलो।